जयराम महतो हर रोज़ सुर्खियों में रहते हैं। कोई न कोई ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी जयराम महतो किसी अफसर को डांटते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कभी नेता को, तो कभी पत्रकार को डांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कल वैलेंटाइन डे था, 14 फरवरी। 14 फरवरी को बहुत लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। बहुत लोग उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, काला डे कहते हैं, क्योंकि पुलवामा जो घटना हुई थी वो 14 फरवरी को ही हुई थी। इसलिए हम लोग 14 फरवरी को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं 14 फरवरी के जितने भी हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, मैं उन जवान शहीदों को नमन करता हूँ। उसकी आत्मा को शांति के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों, हम लोग आइए जयराम महतो के बात करते हैं। जो जयराम महतो के ऊपर हम लोग जो चर्चा है, हम लोग चर्चा करते हैं। जयराम महतो पार्टी ऑफिस में बैठे थे और उनके प्रधान पार्टी ऑफिस में बैठे थे, और तभी एक महिला आती है रोते हुए जयराम महतो से गुहार लगाती है कि दादा, हमारे पति के साथ झगड़ा हो गया है, तो प्लीज़ हमारे मैटर को आप सुलझा दीजिए। ये कहते हुए जयराम महतो के पास आती है महिला। अक्सर विधायकों को देखा जाता है या फिर कोई भी आम इंसान को देखा जाता है कि खास करके पति पत्नी के बीच की जो लड़ाई होती है, उस पर बीच में टांग अड़ाना या फिर उसके बीच में नहीं आना चाहते हैं लोग। कहते हैं कि ये आपसी मामला है, पति पत्नी का मामला है, इस मैटर को आप ही लोग सुलझाइए, हम लोग क्या कर सकते हैं। पति पत्नी की लड़ाई में आप ही लोग खुद समझदार हैं, आप ही लोग खुद निर्णय लीजिए। लेकिन जयराम महतो ऐसा नहीं करते हैं। जयराम महतो के मैटर पे संज्ञान लेते हैं और तुरंत उस महिला की हस्बैंड को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन पर उनकी बात होती है, उनको समझाते हैं। समझाने के क्रम में वो कहते हैं इस प्रकार से, देखिए कितना एकदम अच्छे ढंग से समझाते हैं। उनको कहते हैं कि मैंने एक कहानी सुना है, पता नहीं है कि ये कहानी है कि सच्चाई है। कोई बड़े यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई चल रही थी, जिसमें छात्र बैठे हुए थे और प्रोफेसर छात्र को कह रहे थे कि आप लोगों में से एक छात्र खड़ा हो जाइए और ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर आप में से जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको अपना दोस्त हो सकता है, अपना माँ बाप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उन प्यार करने वालों को 30 व्यक्ति जो है उनका नाम लिखो। 30 व्यक्तियों के नाम लिख दिए वो लड़का जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से 10 घटा दीजिए, जो थोड़ा कम प्यार करते हैं उस सबको हटा दीजिए। 10 को हटा दिया लड़का, वो जो स्टूडेंट है उन्होंने हटा दिया। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा और 10 हटा दीजिए। ऐसा करते करते लास्ट में 4 को नाम बचा। 4 को नाम में से उस लड़के का माँ और बाप और उसका पत्नी और बच्चा बचा। तो प्रोफेसर ने कहा कि 4 में से आप 2 को हटा दीजिए, 2 नाम को। उस लड़का बहुत सोच विचार करके 2 नाम को हटा दिया। उसमें से माता और पिता का नाम था, दोनों को हटा दिया। उसके बाद फिर प्रोफेसर ने बोला इसमें अब 2 बचा हुआ है, बच्चा और अपना पत्नी। अब इसमें से 1 को हटा दीजिए। उस छात्र बहुत ही सोच विचार करके 1 नाम को हटा दिया, वो नाम है अपना बच्चा को, बेटा को, या बच्चा है जो भी है, बेटा है बेटी है, उसको हटा दिया। प्रोफेसर ने पूछा क्यों आप ऐसा किए, अपना माँ बाप का नाम हटा दिए, अपना बेटा का नाम हटा दिए। तो उस लड़के ने जवाब दिया, माँ बाप तो हमसे बड़े हैं, हमसे 30 साल 35 साल 40 साल बड़े हैं। वो लोग हमें 30-35 साल पहले ही हमको छोड़ करके चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने गंभीरता से सोचा और माँ बाप को हटा दिया। उसके बाद प्रोफेसर ने पूछा तो फिर ये बच्चा भी तो आपका है, बच्चा आपका है तो आपके बुढ़ापे के समय ये बच्चा आपको काम आएगा, आपका साथी बनेगा, बुढ़ापे के समय में आपका
भरण पोषण करेगा। लेकिन स्टूडेंट ने कहा ये बच्चा भी जब जवान हो जाएगा तो एक रोज़ शादी करके ये भी सेटल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर बच्चा माँ बाप का ख्याल रखता है, हर बच्चा माँ बाप का भरण पोषण करता है। कई बार तो देखा गया है कि बच्चा माँ बाप को पीटते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन पत्नी ही एक ऐसा होता है जो अपने पति का जीवन भर साथ निभाता है, वो स्टूडेंट ने कहा। तो हम लोगों को इस जयराम महतो के इस कहावत पर, ये कहानी है या सच्चाई है पता नहीं हमें भी, ये जयराम महतो ने भी कहा है, इस कहावत पर सीखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम लोग अपने पत्नी को डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं या फिर मारते हैं, पीटते हैं, बहुत प्रकार की प्रताड़ना करते हैं, जयराम महतो के इस बयान से हम लोगों को सीखना चाहिए। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, अपना पत्नी ही होता है जो अपना पति का साथ निभाता है जीवन भर। चाहे पति कितनों भी बड़ा गलती करे, पत्नी उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो ये सच्चाई है। इसलिए हम लोगों को पति पत्नी एक साथ रहना चाहिए। और दोस्तों यूँ ही नहीं, जयराम महतो ने कहा कि नारी और नदी कभी अपवित्र नहीं होता है, ये पवित्र चीज़ है। इसलिए आप लोग छोटी मोटी जो लड़ाई, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई नहीं लड़िए। और जो भी है आज से आप लोग एक साथ रहिए। ये बातों से जयराम महतो की झारखंड ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जयराम महतो हर क्षेत्र में बाजी मार लेते हैं। सच्चाई है भाई, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। जिस प्रकार से जयराम महतो हर मंच से अपने लोगों का दिल जीतते हैं, वैसे ही आज पूरा भारत का दिल जीत लिए। ऐसा कम ही होता है। बहुत सारे विधायक हैं इस झारखंड में और पूरा देश में, लेकिन ऐसा विधायक पहली बार देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जयराम महतो के इस दोनों पति पत्नी के बीच के जो झगड़ी है उसको सुलझाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उस प्रयास का आप लोग क्या राय है, क्या कमेंट, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।